जैसा कि पद्मावत में हुआ था। संजय लीला बंसाली को 2-4 चाटे लगाने में भी देर नहीं किए थे ये लोग। तो सेम वही चीज़, डर के ये लोग को रहना चाहिए कि कोई भी एक्टर, कोई भी डायरेक्टर 10 बार सोचे कि हम अपने हिंदू धर्म को किस तरह से पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, और हल्का सा भी निगेटिविटी अगर दिखाते हैं तो उनके सेट को आग लगाने में देर भी नहीं होना चाहिए। खुलेआम उनको वार्निंग देना चाहते हैं। सिनेमा तो चलना तो दूर की बात है, जो सिनेमा हॉल लगाने का अगर जरूरत करेंगे तो उनका सिनेमा हॉल का शीशा भी फूटेगा और सिनेमा हॉल भी जलेगा। एक पूरा एरा चला था बॉलीवुड में एरा ये चला था कि जितना हिंदुओं के बारे में मजाक दिखाओ, कॉमेडी दिखाओ तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था और हिंदू लोग को भी बड़ा मज़ा आता था, वो ईजिली छोड़ देते थे। लेकिन अब वो एरा नहीं है, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। रावण का जो रोल किए हैं जिहादी जोकर जैसा, देखने रहे साइड से बाल कटाए हुए हैं। अरे उसको चाहिए शाहजहां के ऊपर फिल्म बनाता, अपनी बीवी को मुमताज बनाता। उसका तो मकसद ही यही है, 2 बीवी से शादी किया, 4 बच्चा पैदा किया। जैसे लाल सिंह चड्ढा का विरोध पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, तो हम लोग इसका भी विरोध करेंगे। अब नाम से तो नहीं लग रहा है कि रामायण का चीज़ है, क्योंकि आदि पुरुष अब है क्या ये, अब एलियन बैठा दिए, क्या कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रामायण का कुछ इसमें इम्पैक्ट डाला गया है। आदि पुरुष से समझ में ही नहीं आ रहा है कि रामायण है या आदि पुरुष कुछ और है। कि हमारा बॉलीवुड शुरू से, स्टार्टिंग से एक दाऊद के डी कंपनी का नौकर रहा है और उसके कहने पर ही एक सिंडिकेट चला पूरे बॉलीवुड में। जबकि ये बॉलीवुड पूरे देश को इतना खोखला किया कि आज भाई आप ड्रग्स केस में देख रहे हैं कि नोरा फतेही, जैकलिन, ये सब बाहर जेल में जा करके पैसे के लिए अपना काम ये कर रही हैं। देखिए क्या है कि पहले जो रामायण बनी थी, आज भी वो रामायण हर घर में चल रहा है, और वो कैरेक्टर के बाद ये अचानक ड्रास्टिक चेंज बॉलीवुड का और इसमें पूरा स्टाइल वगैरह डाल देना, तो वो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सतयुग का बात था और अभी कलयुग है। तो हम समझते हैं कि जितने भी चीज़ें को मॉडिफाई किया गया है, इनफैक्ट कैरेक्टर को भी, तो कहीं ना कहीं से वो बहुत ही वाहियात लग रहा है, ख़राब लग रहा है। वो बात अलग है कि एक जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं प्रभास, थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं और अच्छे एक्टिंग करते हैं वो, उनका चूँकि रिलेटेड बाहुबली वगैरह बहुत हिट रही है। तो और कैरेक्टर जो इसमें हैं वो कहीं से भी रामायण के कैरेक्टर नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट रावण भी, क्योंकि रावण भी सोचता होगा कि कहाँ वो कैरेक्टर और कहाँ ये पूरा चीज़ों को बदल दिया गया है, एक एनिमेशन टाइप का दिखाया गया है, तो कहीं से भी ये सही नहीं है और काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो लोग तो भले देखने चले जाएं, वो अलग चीज़ है रामायण के नाम पर, क्योंकि बॉलीवुड भी अब समझ गया है कि इन सब चीज़ों को दिखाने पर ही फ़ायदा है, उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, फिल्म हिट होगी, पैसे वो लोग भी कमा पाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट किसी का नहीं रहेगा। क्योंकि आज भी वही रामायण, वही कैरेक्टर जो गोविल जी का था, राम का रामानंद सागर, और वो जो रामानंद सागर का जब आया, आज अभी एक वीडियो वायरल हुआ था गोविल जी का, अरुण गोविल जी का, जब वो एयरपोर्ट पे थे तो एक महिला जो सीनियर थी वो उनके पैर छू रही है, क्योंकि वो उस कैरेक्टर में उसको देख रही है, और वो कैरेक्टर से हटाना किसी भी व्यक्ति के दिमाग से प्रयास करना भी बेकार है। तो लोग अब बॉलीवुड वाले कैरेक्टर को इन्वॉल्व करके नहीं जी सकते, वो कैरेक्टर जो था वही चलेगा। तो आपको जब भी फिल्म बनानी है तो आपको वैसे ही कैरेक्टर, उतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ भगवान को दिखाना होगा, और भले रावण को ही दिखा रहे हैं तो रावण को भी उस कैरेक्टर पे दिखाए, ये नहीं कि पूरा एनिमेशन कर दिए, उसको स्टाइलिश बना दिया, छोटे बाल कर दिए। अब रावण भी सोचता होगा कि भाई मेरे जैसा रावण मैं कहाँ और ये कहाँ, कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो श्री राम सेना संगठन क्या करेगी, क्योंकि विवाद जो छिड़ा है पूरा बवाल मचा दिया गया है इसको लेकर? देखिए, अगर फिल्म सही है, सबसे बड़ा बात है कि जो कैरेक्टर हैं वो हिंदू कैरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि रावण की भी कैरेक्टर जी थी, उनका भी एक बड़ा अलग ही रूप है, और ज्ञान के रूप में बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे वो, महादेव के भक्त थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये रिलीज़ होती है तो इसका विरोध भी उतना ही होगा, लेकिन श्री राम सेना भी इस पर विचार कर रही है कि आखिर ये चीज़ क्या है, आखिर इसमें करना क्या है, और इसमें कंटेंट क्या डाला गया है, सच्चाई दिखाया गया है कि नहीं। अगर सच्चाई नहीं दिखाई गई है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, अगर सच्चाई दिखाई गई है तो देखते हैं। पहले अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, टीज़र ही है, लेकिन इस टीज़र में कुछ खास मज़ा नहीं आया,
रावण तो एकदम लग ही नहीं रहा है रावण। और जितने भी कैरेक्टर हैं, चूँकि एक के लिए रिस्पेक्ट है हमारे लिए जो प्रभास हैं, अगर फिल्म अगर आगे बढ़ती भी है तो लोग उन्हीं को देखने जाएंगे और किसी को कोई देखने नहीं जाएगा। लेकिन सैफ अली खान विवाद उनको लगता है पसंद है। अब तो वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमको तो महाभारत भी चाहिए, महाभारत में कर्ण का रोल और निभाना चाहते हैं। तो सैफ अली खान को विवाद से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। डायरेक्टर सोचें ये चीज़ को कि हम कितने बेहतर को लेकर के चले। RRR मूवी आई थी, उसमें जितने भी कैरेक्टर को प्ले किया गया था वो उस हिसाब से जान लगा दिए। सारे बड़े बड़े साउथ के एक्टर हैं। तो राजा मौली जैसे जो मूवी बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि राजा मौली की ये फिल्म है। तो डायरेक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किसको लेते हैं। लेकिन जब फिल्म रिलीज होगी और उसमें कुछ खामियां नजर आई आप लोगों को, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आप लोगों का अगला कदम क्या करेंगे? जैसे लाल सिंह चड्ढा का विरोध पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, तो हम लोग इसका भी विरोध करेंगे। अब नाम से तो नहीं लग रहा है कि रामायण का चीज़ है, क्योंकि आदि पुरुष अब है क्या ये? अब एलियन बैठा दिए, क्या कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रामायण का कुछ इसमें इम्पैक्ट डाला गया है। आदि पुरुष से समझ में ही नहीं आ रहा है कि रामायण है या आदि पुरुष कुछ और है। अगर मुझे जहाँ तक लगता है 90% चांस है कि ये वो चीज़ नहीं है जो चीज़ लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं ट्रेलर दिखा करके कि हिंदू इफेक्टेड फिल्म है, हिंदुओं के लिए पॉजिटिविटी है, चाहे नेशनल लेवल के लिए बढ़िया चीज़ है, तो मुझे डाउट है अभी, और सब लोगों को डाउट है कि आखिर ये चीज़ क्या है, आदि पुरुष आखिर है क्या। आधा टीजर आपने देखा, आपको कहीं कमी नजर नहीं आई उसमें? पूरा कमी है, फुल ऑफ एनिमेशन है, नकली चीज़ है। राम में राम का स्वरूप है, रामायण के कुछ इम्पैक्ट डाले गए हैं, लेकिन ये रामायण तो नहीं है। इसके नाम से तो नहीं लग रहा है रामायण है। अगर रामायण रहता तो रामायण नाम से ही रिलीज़ कर देते तो हम लोग समझ पाते। अब रावण को क्या बना दिया है, आखिर ये लोग का कैरेक्टर कहाँ तक क्या प्ले किया गया है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं, और अगर लगता है कि सब लोग बैठ करके इस पर डिस्कशन करके विरोध का ही डिसीजन हो, जैसा कि ज़्यादा 90% चांस है, तो हम लोग इसको विरोध करेंगे। सिंपल सा बात है। एक पूरा एरा चला था बॉलीवुड में एरा ये चला था कि जितना हिंदुओं के बारे में मजाक दिखाओ, कॉमेडी दिखाओ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था और हिंदू लोग को भी बड़ा मज़ा आता था, वो ईजिली छोड़ देते थे। लेकिन अब वो एरा नहीं है, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, जो कि आत्महत्या बताए लोग, लेकिन ऐसा था नहीं, तो उसके बाद से सारे इंडिया में जितने भी पीपल हैं वो एक बार ज़रूर सोचे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो पूरी तरह से जब फिल्टर करके इन्होंने सोचा, तब समझ में आया कि हमारा बॉलीवुड शुरू से स्टार्टिंग से एक दाऊद के डी कंपनी का नौकर रहा है, और उसके कहने पर ही किसी मूवी में किसी को बहुत बड़ा रोल प्ले करने का दिया, और एक सिंडिकेट चला पूरे बॉलीवुड में। जबकि ये बॉलीवुड पूरे देश को इतना खोखला किया कि आज भाई आप ड्रग्स केस में देख रहे हैं कि नोरा फतेही, जैकलिन, ये सब बाहर जेल में जा करके पैसे के लिए अपना काम ये कर रही हैं। तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल बनना चाहिए, और जो भी इस तरह का रोल प्ले करे, जैसा कि पद्मावत में हुआ था, संजय लीला बंसाली को 2-4 चाटे लगाने में भी देर नहीं किए थे ये लोग। तो सेम वही चीज़, वही इंट्यूशन चाहिए। अब डर के ये लोग को रहना चाहिए कि कोई भी एक्टर, कोई भी डायरेक्टर 10 बार सोचे कि हम अपने हिंदू धर्म को किस तरह से पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, और हल्का सा भी निगेटिविटी अगर दिखाते हैं तो उनके सेट को आग लगाने में देर भी नहीं होना चाहिए। हम घर पे चढ़ जाएंगे, नवी मुंबई में हमारी टीम है, मुंबई में हमारी टीम है, करेंगे क्या? जब ये कार्य का प्रतिकार हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग संगठन वाले बेकार हैं फिर। और हिंदू एक्टिविस्ट होने के नाते, चाहे नेशनलिस्ट होने के नाते, हर व्यक्ति का उतना ही औचित्य बनता है कि वो उस व्यक्ति को समझाए कि ये जो चीज़ आपने बनाया है ये बिल्कुल गलत है, और इतिहास में वो बार बार सोचे कि भाई अब एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि इसके प्रति कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आमिर खान को अब लग रहा होगा, वो फील सॉरी भी किए, सॉरी भी बोले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार का नो कॉम्प्रोमाइज़ नोटिस होना चाहिए इन बॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। रावण का जो रोल किए हैं जिहादी जोकर जैसा, देखने रहे साइड से बाल कटाए हुए हैं। अरे उसको चाहिए शाहजहाँ के ऊपर फिल्म बनाता, अपनी बीवी को मुमताज बनाता। उसका तो मकसद ही यही है, 2 बीवी से शादी किया, 4 बच्चा पैदा किया, तो उसका तो मकसद है वही है। तो वो लोग तो एक एजेंट है डी कंपनी का, यानी दाऊद कंपनी का वो लोग एजेंट है। वो लोग का काम है हमारा सभ्यता संस्कृति को मजाक उड़ाना, बदनाम करना, जिसका खामियाजा अभी हमारे आमिर खान जी भुगत चुके हैं।
जिनके बीवी को कभी हिंदुस्तान में डर लगता था, आज घर पे तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। तो ये सब हम सब सनातनियों का एकता का परिचय है। आगे ऐसा होगा अगर सिनेमा में बदलाव नहीं करते हैं आदि पुरुष में, तो हम लोग खुलेआम उनको वार्निंग देना चाहते हैं। सिनेमा तो चलना तो दूर की बात है, जो सिनेमा हॉल लगाने का अगर जरूरत करेंगे तो उनका सिनेमा हॉल का शीशा भी फूटेगा और सिनेमा हॉल भी जलेगा।